हम लोग समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जब छापे वाली बात होती तो पीड़ा होती है। टेबलेट दे दिए गए, उसमें सिम नहीं थे, तो हमारा शिक्षक समाज ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर ही नहीं रहा। हम उसमें जो तकनीकी खामियां थे उसको दूर करने की बात कर रहे थे। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। पुरानी पेंशन को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने फिर से आपको बता दें कि जो पुरानी पेंशन का एक मुद्दा था, उसमें 2005 से पहले की जो भर्तियां थी, विज्ञप्ति निकली थी, उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हम बातचीत करेंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र दीक्षित जी से, क्योंकि ये लगातार पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष किए हैं, ज्ञापन दिए, लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी रखे। हम बातचीत कर लेते हैं कि अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक आदेश दिया है पुरानी पेंशन को लेकर, 2005 के पहले की जो विज्ञप्तियां हैं, उन लोगों की जो भर्तियां हुई, उनकी पुरानी पेंशन बहाल का निर्णय लिया है, क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सराहनीय कदम है। मैं अपने हजारों हजार शिक्षकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा है और निश्चित रूप से इसमें थोड़ा और एक कदम आगे चल करके जो हमारे अन्य कर्मचारी हैं अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त, उनको भी जल्द से जल्द पेंशन से आच्छादित कर देंगे और पूरा शिक्षक समाज ही नहीं, पूरा कर्मचारी संवर्ग उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर आभार प्रकट करेगा और निश्चित रूप से ये सराहनीय पहल है। इसमें हमारे कुछ साथी जो हैं इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये निराशा जरूर है कि जब हम देश की सेवा कर रहे हैं और हर सरकार के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, अपने प्रदेश को उच्च पायदान पर ले जाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को पेंशन बुढ़ापे के सहारा जो है वो मिलना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार विचार कर रही है। हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी पेंशन निश्चित रूप से बहाल करेंगे। लगातार आप पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष किए, दूसरी बार योगी सरकार बनी, तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई, क्या लगता है आपको पुरानी पेंशन जो इधर के जो भर्ती हुई है उन लोगों की पेंशन? हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान समय में हमारी पुरानी पेंशन जो प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के एक एक कर्मचारी की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और निश्चित रूप से सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, वो हमारी पेंशन के संदर्भ में निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा और है कि अभी 28 तारीख से बच्चे स्कूलों में जाने लगेंगे, 2025 का सत्र शुभारंभ हो चुका है। एक आदेश आ गया है उससे पहले ही कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस है शिक्षकों की, वो अनिवार्य रूप से कर दी गई है, अगर नहीं होंगी तो फिर से कार्रवाई की बात आ रही। इसको लेकर आप पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, कई लोग मांगे उठाए थे, क्या है इसमें कोई नई बात नहीं। ये हमेशा विभाग का निर्देश हुआ कि ऑनलाइन हाजिरी है और संगठन और हमारा शिक्षक समाज ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर ही नहीं रहा। हम उसमें जो तकनीकी खामियां थे उसको दूर करने की बात कर रहे थे। हमारी जो बहुत बड़ी समस्या थी कि हमको सिम मुहैया कराए जाएं, टेबलेट दे दिए गए, उसमें सिम नहीं थे। विभाग ने हमारी बात को माना है और हमको जानकारी मिली कि सिम प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर प्राप्त हो गए हैं। निकट भविष्य में हम लोगों को वो दिए जाएंगे और जब हमारे टेबलेट में सिम पड़ जाएंगे और उसमें जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, तो हम लोग निश्चित रूप से विद्यालय जब जाते हैं तो हमको ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति यह है और हमारे लिए तो खुशी की बात है। नाना प्रकार के लोग उंगली उठाते हैं कि ऐसा करते हैं अध्यापक, ऐसा करते हैं। जब ऑनलाइन हाजिरी हो जाएगी तो जो ये छापे की प्रक्रिया है यही खत्म हो जाएगी, तो कम से कम हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात होगी। आए दिन कोई ना कोई होता है कि आज ये छापा पड़ा, आज वो छापा पड़ा। दैनिक समाचार पत्रों में जब पढ़ता हूँ तो पीड़ा होती है कि हम लोग
समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जब छापे वाली बात होती तो पीड़ा होती है। इन सब विसंगतियों से दूर रहेंगे तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी सरकार से और विभाग से मांग जरूर है कि हमको कुछ हाफ सीएल मुहैया कराई जाए और कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था करा दी जाए। और छुट्टियां जो हैं, ये जून की जो मई जून की छुट्टी हमको दी जाती है, समाप्त करके हमको 30 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाए, ताकि हम भी अपने परिवार के में जो भी मांगलिक कार्य हों, अन्य कोई समस्या है तो उसमें हम लोग प्रतिभाग कर सकें। बाकी ऑनलाइन उपस्थिति का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी समस्या अब 14 छुट्टी ले करके हम कैसे जीवन यापन कर पाएं, ये स्वयं ही अच्छा प्रश्न है। अन्य कर्मचारी संवर्ग जो हैं उनको 30 दिन का ये कम अवकाश मिलता है, हाफ सीएल की भी व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई, मैं आपको बताऊं, कोई कैजुअलिटी भी हो जाती है तो उसके जो भी कार्यक्रम हैं हम मेडिकल लगा के तब अपने परिवार में अंतिम संस्कार वगैरह कर पाते हैं। यह बहुत पीड़ादायक बात है। दूसरी चीज़, अगर किसी हमारे भाई के अभी नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारे पोस्ट हो रहे हैं, इनकी शादी होती है तो कोई अवकाश की व्यवस्था नहीं, वो मेडिकल ले करके ही शादी करते हैं। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम हमको 30 दिन का अगर ईएल हमको मिल जाएगी तो हमारे अन्य सारे काम निस्तारित हो जाएंगे और हम बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा और है। अभी स्कूल खुलने वाले हैं, 28 तारीख से खुल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि विद्यालयों में बच्चे नहीं आते। अभिभावकों से क्या अपील करना चाह रहे हैं स्कूल खुलने से पहले? नहीं, अब परिवेश बदला है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं और गार्जियन भी थोड़ा जागरूक हो रहा है। विद्यालयों में जैसे 28 तारीख को अच्छी खोल करके और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और बच्चे निश्चित रूप से बढ़ेंगे, आएंगे। थोड़ा एक विसंगति थी कि 6 वर्ष की वर्ग के बच्चे ही कक्षा 1 में दाखिला हो पाएगा। थोड़े इस सत्र में दिक्कत आ रही, उसका मूल कारण ये, पिछले वित्तीय वर्ष में 5 वर्ष के बच्चे जब हमारे विद्यालय में पंजीकृत हो गए तो वही तो बच्चे 6 वर्ष के आज होंगे। तो इस प्रकार के 6 वर्ष का बच्चा हमारी ग्राम सभा में होगा ही नहीं, तो ये कक्षा 1 में दाखिले की दिक्कत आ रही है। अभी एक संशोधन आदेश आया है कि जुलाई में जिनको 6 वर्ष हो गए हैं वो आगमन की जाए कि हो सकता है 2-4 बच्चे हर ग्राम सभा में ऐसे वंचित जो होंगे उनका एडमिशन हम लोग करेंगे। लेकिन जो 6 वर्ष का जो शासनादेश अब आया है तो इस साल तो दिक्कत है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में दिक्कत दूर हो जाएगी। और जब नई व्यवस्था लागू होती है तो नेचुरल है कि कोई न कोई दिक्कतें आती हैं इसमें, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कक्षा 1 में मैं ये मान रहा हूँ कि नामांकन में वृद्धि नहीं होगी। ये थे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के। इन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की है वीटीवी न्यूज से। फिलहाल शिक्षण कार्य शुरू होने वाला है, उससे पहले ही सबसे अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने अभिभावक भेजें विद्यालय को, ताकि शिक्षण कार्य सही हो सके। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।